आप ही की तरह और भी कई सौ समाज सेवी संस्थाएं हैं जिन्हें लोगों की मदद के लिए पैसा दिया जाता है, मगर उनमें से ज्यादातर मदद करने वालों ने इसे अपना एक प्रोफेशन, एक धंधा बना रखा। लोगों की तकलीफें दूर करने के बजाय वो अपनी मुश्किलें हासिल करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी संस्था में बेईमानी होती है क्या? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, सिर्फ शक कर रहा हूं। आपको ये शक करने का कोई हक नहीं है। ये हक मुझे है। किसने दिया आपको ये हक? देखिए, मैं आपसे ज्यादा उलझना नहीं चाहता। आप जाइए, इंक्वायरी पूरी होने के बाद हमारा लेटर आपको मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। लो अम्मा, चाय पी लो। अम्मा, अल्लाह रहम कर, इस गरीब बंदे पर रहम कर। फिक्र मत करो अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। लो। मेरी एक ही बेटी है, सोचा था उसकी शादी करके सुरखरू हो जाऊंगी, मगर तकदीर का लिखा देखो, वो जेल में और मैं तुम लोगों के सहारे। हम भी तो आप ही के हैं अम्मा। इस छोटी सी जगह में तुमने मुझ बुढ़िया को भी रख लिया। तुम्हें देखकर लगता है अल्लाह है, सब देख रहा है, वो तुम्हारी नेकियों का बदला देगा। चाय पियो, पियो। पता नहीं मेरी बेटी को वहां कुछ खाने को भी मिलता है या नहीं। सूरज, नीचे वो सेक्रेटरी तुम्हें आवाज दे रहा है। ओह, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उन्हें कह दो कि एक दो दिन की बात है। अरे वो माने तब ना। अरे सूरज साहब, आपसे कितनी बार कहा अपना ये सामान उठाइए यहां से। बिल्डिंग की सारी शो ही मारी गई है। दूसरे सब फ्लैटों वाले शिकायत कर रहे थे। मैनेजिंग कमेटी ने फैसला किया कि अगर 2 दिनों के अंदर आपने अपना यह सामान ठिकाने नहीं लगाया तो हम मजदूर लगाकर इसे सड़क पर फेंकवा देंगे। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए सेक्रेटरी साहब। आप भी तो हद करते हैं। अब तो जो फैसला होना था हो चुका। सुनिए, इधर आइए। पिछले 4 महीनों से आपने अपने फ्लैट का किराया तक नहीं दिया। 1 तारीख तक इसका भी निपटारा हो जाना चाहिए, वरना कोर्ट में आप पर केस हो जाएगा। सोच लीजिए। नहीं सेक्रेटरी साहब, आप मेरी बात पर यकीन मानिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। कल तक ही किराए का इंतजाम कर देता हूं। उफ, ये लोग भी अजीब हैं। अब क्या करोगे तुम? कल तक सामान का कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। अगर मैं कोई नौकरी कर लूं तो बेहतर होगा। अगर तुम नौकरी करोगे तो मेमोरियल के काम का क्या होगा? कहां है मेमोरियल? आज नहीं है, मगर कल जरूर होगा। कमल, इसके लिए जो कीमत तुम देने को तैयार हो वो मैं कभी नहीं दूंगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सूरज, अगर इन हालात में हमारा बच्चा आया तो हम उसे क्या देंगे? बाबूजी से मदद ले सकते हैं। इस वक्त अगर बाबूजी से मदद लेकर हमने अपना परिवार बढ़ाया तो याद रखना, हम अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं जानती हूं कि तुम मेरी एक भी बात नहीं मान रहे, लेकिन मैं तुम्हारी बात मानने की पूरी कोशिश कर रही हूं। क्योंकि कमल, तुम जानती हो जो मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है। कहां जा रही हो? सोशल वेलफेयर की ऑफिस में। अच्छा, जाकर देख लो, मगर होगा कुछ नहीं। अगर आज वहां कुछ नहीं हुआ सूरज, तो मुझे मालूम नहीं क्या होगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, मैं 7 दिन से रोज यहाँ आती हूँ और आप मुझे रोज कहते थे कि कल आइए कल आइए। आखिर ये कौन सा कल है जो कभी आता ही नहीं? मैं आपसे पूछती हूँ, आप बोलते क्यों नहीं? जवाब क्यों नहीं देते? चलिए आप ही मुझे बताइए, मेरे एप्लीकेशन का जवाब कब तक आएगा? मेरा ख्याल है कि कल तक जरूर आ जाएगा। फिर कल? कौन सा कल?
कल भी तो आपने मुझे यही कहा था कि आ जाएगा, इसलिए मैं आ जाई हूँ। मैडम आपको बड़े साहब ने बोला। यही ठीक है, मैं उन्हीं से जाके साफ साफ बात करती हूँ। आइए बैठिए। जी आज कितने दिन हो गए, मैंने शक्कुर मेमोरियल की तरफ से सरकारी सहायता के लिए एक एप्लीकेशन की थी। मैं रोज 7 दिन से यहाँ आ रही हूँ और मुझे रोज ये कह दिया जाता है कि आप कल आइए। हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप यहाँ अपनी कठिनाइयां दूर करने आई हैं या लोगों की? जी, हमें लोगों की कठिनाइयां दूर करने में बहुत तकलीफ हो रही है। तकलीफ हो रही है तो ये काम मत कीजिए। इतनी हड़बड़ी, इतना तनाव क्यों? आप ही की तरह और भी कई सौ समाज सेवी संस्थाएं हैं जिन्हें लोगों की मदद के लिए पैसा दिया जाता है, मगर उनमें से ज्यादातर मदद करने वालों ने इसे अपना एक प्रोफेशन, एक धंधा बना रखा। लोगों की तकलीफें दूर करने के बजाय वो अपनी मुश्किलें हासिल करते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? हमारी संस्था में बेईमानी होती है क्या? मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, सिर्फ शक कर रहा हूं। आपको ये शक करने का कोई हक नहीं है। ये हक मुझे है। किसने दिया आपको ये हक? देखिए, मैं आपसे ज्यादा उलझना नहीं चाहता। आप जाइए, इंक्वायरी पूरी होने के बाद हमारा लेटर आपको मिल जाएगा। आप जा सकते हैं। कमल दीदी। अरे विमला, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा नहीं था मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। क्या बात है दीदी, आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? परेशान तो मैं सचमुच हूँ, हालात से लड़ रही हूँ। हालात मुझे एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं जो मैं करना नहीं चाहती। जिंदगी के अजीब मोड़ पर खड़ी हूँ मैं। आपको पहली बार इतने तनाव में देखा है। सिर्फ एक बात कहूंगी दीदी, ऐसा कोई फैसला नहीं करना जिससे सूरज जी को तकलीफ हो। वही तो करना नहीं चाहती। छोड़, ये तुम्हारे नए सूट्स में से है ना? हाँ, वैसे आपके ये सूट्स मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। क्यों, क्या बात है? रोज आइसक्रीम खानी पड़ती है। आइसक्रीम खाने में मुसीबत कैसी? सुनिए तो, मैंने आपको कहा नहीं था जिस घर में मैं ट्यूशन देने जाती हूँ वो लोग बहुत अमीर है और उनका बहुत बड़ा घर है। हाँ, तुमने बताया तो था। जिन बच्चों को मैं पढ़ाने जाती हूँ उनके एक अंकल भी है। काफी हैंडसम है, एकदम हीरो टाइप। वो रोज बच्चों को खिलाने के बहाने आइसक्रीम ले आते हैं, मुझे भी खिला देते हैं। मैं सब समझ गई। समझ गई ना? तो फिर बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आपको अपना गुरु मानकर आपसे सलाह लेने आई हूँ। बचने का कोई रास्ता है क्या? बचने की सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार जाती हैं। एक काम करो, तुम घर पर आ जाओ, आराम से बैठकर बात करेंगे। अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, कहीं तुम्हें गलत सलाह ही न दे दूँ। ठीक है, मैं 2-3 दिन में घर पर आ जाती हूँ। वैसे भी सूरज जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा। अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे इंस्पेक्टर साहब सुनिए। सलाम वालेकुम अशरफ साहब। सलाम रहमान मियां, बोलो क्या बात है? हुजूर, चोपड़ा को जिस लड़की शबनम ने कत्ल किया है, आपने उसका बयान ले लिया? तुम्हें उससे क्या? तुम उसका नाम कैसे जानते हो? हुजूर, वो तो महिला कॉलेज की मशहूर तितली थी। हैं? अच्छा, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं उसके। एक शरीफ लड़की के बारे में ऐसी बात मत करो। हाँ, शक्लो सूरत से तो वो शरीफ ही है। खैर छोड़िए, हमें उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट से क्या मतलब। मैं पूछ रहा था कि आपने उसका बयान ले लिया? ले लिया रहमान मियां, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? अब मैं बात को तूल नहीं देता। आप चौधरी सुरेंद्र पाल सिंह को तो जानते हैं ना, जो आजकल जेल में हैं? जानता हूं। बस अगर ये लड़की चौधरी साहब का नाम बयान में घसीटने की कोशिश करे तो आप मत लिखिएगा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं वही करूंगा जो तुम मुझसे कहो? रहमान, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो।
मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं इस पर सोचूंगा, मगर ये तो बताओ तुम ऐसा चाहते क्यों? जेल से चौधरी साहब का पैगाम आया है इसलिए। कत्ल तो चोपड़ा का हुआ है, चौधरी क्यों फिक्र में पड़ गया? चोपड़ा चौधरी का खासुल खास था और इस लड़की ने चौधरी साहब के खिलाफ अदालत में बयान दिया और इसीलिए उन्हें सजा हुई। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैंने सोचा आपको बता दूं। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या कर लोगे? सोचेंगे, आप भी सोच लीजिए। देखो, ये गीदड़ भभकियां किसी और को देना, मैं वही करूंगा जो मैं ठीक समझूंगा। बेवकूफ। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।